हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में गणित पढ़ने वाले हैं और इसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले मैं बता दूं, दो चर वाले का मतलब क्या हुआ। दो चर होंगे, दो चर कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, है ना, ए बी हो सकते हैं, वाई पी क्यू हो सकते हैं। दो चर जब भी होगा तो कितना चर होगा? दो चर, यानी कि अंग्रेजी के कितने अक्षर होंगे? दो अक्षर होंगे, ठीक है। और रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ? रैखिक का क्या मतलब हुआ? रैखिक का मतलब हुआ उसका पावर क्या होना चाहिए? एक। जब भी कोई दो आएगा, दो चर आएगा तो दोनों का पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात एक आएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? रैखिक। समीकरण कब कहलाता है? जब दोनों का के बराबर में कुछ दिया हो, जैसे जीरो दिया हो, हाँ, जब दोनों के इक्वल टू में कुछ दिया हो तो क्या क्या में बदल जाएगा? समीकरण में। जैसे 2x+3y बराबर 0, तो ये क्या में बदल गया? समीकरण में बदल गया। यानी कि जब दो व्यंजक आपस में बराबर हो, एक व्यंजक हो गया ये और दूसरा व्यंजक हो गया शून्य, है ना। जब दो व्यंजक आपस में बराबर हो जाए तो क्या होता है? समीकरण होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब पावर एक, यहाँ भी पावर एक और यहाँ भी पावर एक। समीकरण, समीकरण मतलब बराबर, है ना। युग्म का क्या मतलब हुआ? युग्म, युग्म का मतलब हुआ पेयर। पेयर का मतलब हुआ कि एक और ऐसा होगा, जैसे कि ये प्लस में है, एक ले लेते हैं 4x-3y = 5। तो ये क्या हो गया? सेम टू सेम दो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये तो हो गया टॉपिक की बात, है ना। अब हम लोग आते हैं इसे हल कैसे करें। टॉपिक समझ गए होंगे। इसे हल करने के लिए एक दो नहीं बल्कि चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं? चार तरीके हैं। पहला क्या है? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें एक्स और वाई का मान ग्राफ पर, एक्स वाई का मान ग्राफ पर लेते हैं और जहां दोनों का आलेख करता है, जहां पर एक्स समीकरण एक का आलेख और समीकरण दो का आलेख जहां पे करता है, उसी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को इसका वैल्यू माना जाता है, ठीक है। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा? किसी एक का मान, या तो समीकरण एक में से x का मान निकाल लें और समीकरण दो में रख दें, या तो समीकरण एक में से y का मान निकाल लें और समीकरण दो में रख दें, प्रतिस्थापित कर दें। तो इसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो है वो है विलोपन विधि। विलोपन, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या किया जाता है? एक्स वाई को बराबर कर दिया जाता है। जैसे x+y है और x-y है, ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। लेकिन अगर ये 2y रहे और ये 3y रहे, है ना, तो नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, दोनों को 6 कर देंगे। दोनों के एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के बाद क्या किया जाता है? दोनों को गुना कर दिया जाता है जितना घटता है। जैसे कि एलसीएम निकाले 6 आया, 6 में कितना घट रहा है? 3, मतलब 3 से गुना कर दिया जाएगा। ये 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6y, और ये 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6y, और 6y से 6y क्या होगा? कट जाएगा। तो इस तरह से जो विधि निकलेगा उसे क्या कहेंगे? विलोपन विधि। उससे x का मान आएगा तो समीकरण एक में रख के y का मान निकालेंगे। अगर y का मान आएगा तो x में एक समीकरण, किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे का मान, x का मान निकालेंगे। चौथी विधि जो है उसका नाम है वरज गुणन विधि। वरज गुणन विधि, ठीक है। मैं बारी बारी से सभी विधि के बारे में बताता हूं। हाँ, सभी विधि से दो समीकरण को हल करने से पहले एक बात जानना जरूरी है, इनकी विशेषताएं। इनकी मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो युग्म है उनकी क्या विशेषताएं, और दोनों में हम लोग तुलना भी करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका बेसिक फॉर्म। मानना क्या है? बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म यानी कि मूल रूप है, जो क्या है? इक्वल टू दे देता हूँ, इक्वल टू ax+by, ax+by+c। ये क्या हो गया?
समीकरण नहीं हुआ इक्वल टू 0। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे? x है और y है, दो चर है, ठीक है। कहेंगे आप लोग कि सर ABC भी है तो वो भी होना चाहिए, तो 5 चर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जहां A, B और C जो मेंबर हैं वो किसके हैं? रियल नंबर के हैं। और क्या? तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं होंगे, तब जाके ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, कैसे? फिर से समझ लीजिए, इसमें चर कितने हैं? दो, x और y। फिर कहेंगे कि ABC क्या है? ABC नंबर है, रियल नंबर। ABC क्या है? रियल नंबर है। तो ये चर नहीं हुआ, ये भी चर नहीं हुआ, ये भी चर नहीं हुआ, तो कितने चर हुए? दो। दोनों का घात कितना है? 1, इसलिए क्या कहलाएगा? दोनों रैखिक कहलाएगा। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ऐसा दो रहेगा तो क्या कहलाएगा? युग्म कहलाएगा, है ना। ऐसा अगर दो रहा तो युग्म कहलाएगा। तो ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा दो रहेगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन पहले समीकरण का है, कौन दूसरे समीकरण का है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट को बनाने के लिए इसमें 1 लगा दीजिए, है ना, तो हो गया a1 b1 c1। और सेकंड का है तो इसमें क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए, तो क्या हो गया? a2 b2 c2। बहुत ही आसान है। और इसमें दोनों में अगर हम तुलना करें, दोनों में तुलना करने पर दोनों से जो विशेषता निकल के आता है तुलना करने पर, वो 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। दोनों का आलेख कैसा होगा, दोनों के हल कैसे होंगे, और दोनों का समीकरण निकाय कैसा होगा, ये 3 बातें याद रखनी है। तो मैं पहली बात बताता हूं, अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, अगर a1 बटा a2, दो समीकरण है, पहला समीकरण का a1, दूसरे समीकरण का a2, अगर बराबर हो जाए पहले समीकरण का b1 और दूसरे समीकरण के b2 के, तो क्या होंगे? तो यहाँ पे 3 बातें आती हैं। पहले तो इसका हल जो होगा वो अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। ये परीक्षा में बार बार आता है और इसमें बच्चे जो हैं अक्सर हम गलती करते हैं, ध्यान देना है, कोई भी गलती नहीं होगी। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। और अगर आलेख खींचेंगे ग्राफ पर तो आलेख कैसा होगा? तो एक ही हल होना है, इसलिए दोनों का आलेख एक जगह कहीं ना कहीं कटेगा, तो क्या बोलेंगे उसे? प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे उसे? प्रतिच्छेदी कहेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हल जो होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय, यानी एक ही हल होगा। और समीकरण निकाय कैसा होगा? दोनों समीकरण निकाय संगत होगा। और आलेख जब खींचेंगे तो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, दूसरा में आते हैं। दूसरा है कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, तीनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा? तो इसके अनेक हल होंगे। क्या हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, हाँ, अनेक हल होंगे। और समीकरण निकाय कैसा होगा? समीकरण निकाय जो होगा वो होगा असंगत। क्या होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। और दोनों का जब आलेख खींचेंगे ग्राफ पर, दोनों का आलेख खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती, यानी कि दोनों का आलेख का जो लाइन होगा ग्राफ पर एक ही लाइन होगा। हाँ फ्रेंड्स, एक कंडीशन और है, तीसरा कंडीशन है कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 बराबर ना हो, क्या हो? इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब क्या होगा? मान लीजिए कि पहली बार बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, ये बराबर ना हो, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा, तभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, क्या बोल रहा था? a1 बटा a2 बराबर हो किसके? b1 बटा b2 को के, लेकिन आगे c1 बटा c2 बराबर ना हो, तो हल क्या होंगे? तो एक भी हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है,
और क्या समीकरण निकाय क्या होंगे, समीकरण निकाय क्या हो जाएंगे, विरोधी, क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, है ना। और रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर, रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैं उसको ठीक कर देता हूं, बताता हूं। अगर a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो क्या होगा, यहाँ पे तीन बातें आती हैं। पहला कि हल क्या होगा, दूसरा समीकरण निकाय कैसा होगा, तीसरा आलेख कैसा होगा, है ना। तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत, समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। और अगर आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आलेख एक जगह कटेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी, ठीक है। दूसरा है कि अगर a1/a2 बराबर हो जाए तो आगे चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो आगे चेक करना है कि आगे बराबर होता है या नहीं होता है। तो आगे चेक किए और बराबर नहीं निकला, c1/c2 बराबर नहीं निकला। a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, तो हल क्या होगा, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या, कोई हल नहीं होंगे। तो क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, समीकरण निकाय असंगत। क्या होगा, असंगत। किसी को हम लोग विरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विरोधी, ठीक है। और इसका जो रेखा आलेख जो होगा वो क्या होगा, इसका आलेख समानांतर होगा या समांतर होगा, समांतर। आलेख क्या होगा, समांतर, यानी कहीं दूसरे को काटेगा नहीं। दोनों जब आलेख एक दूसरे को नहीं काटेगा, दोनों समीकरण का आलेख, तब तक कोई हल निकलेगा नहीं। तो यहाँ तो वही कह रहा है, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा जो है कि अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और वो भी बराबर हो जाए, आगे चेक किए तो c1/c2 भी बराबर हो गया, तब क्या होगा, तब होगा कि अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और समीकरण निकाय कैसा होगा, आश्रित, एक दूसरे पर क्या होगा, आश्रित होगा। और रेखाएं जो आलेख खींचेंगे वो क्या हो जाएंगे, समपाती, समपाती। मैं इसे बता देता हूं समझाने के लिए। पहला जो है वो रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगा, तो एक बिंदु पर काटेगा तो क्या होगा, एक ही हल होगा, है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। जब दूसरा का आलेख खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर, कहीं एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा, है ना। और ये विरोध, ये क्या है, असंगत है, दोनों समीकरण के जो निकाय हैं वो असंगत हैं। और तीसरा जो है वो क्या होगा, अनेक हल होगा, यानी एक ही रेखा पर दोनों होगा, एक ही रेखा पर दोनों होगा, यानी इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। तो इस तरह से ये तीनों का आलेख होगा और तीनों को सॉल्व करना होगा। हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम में जो है वो ये आते रहता है कंडीशन, ये तीन जो कंडीशन मैंने बताया, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशन पे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते रहते हैं, है ना। कि अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, या फिर अनेक हल होने की क्या शर्त है, या फिर ए और बी का मान निकालना है। इस टाइप के जो है बहुत इस विशेषता पर आधारित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं और आते रहते हैं, बहुत ही उपयोगी है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इसमें तीन बातें हैं, एक हल है, एक समीकरण निकाय है और एक आलेख है ना। तो ये तीन बातें अगर ध्यान से समझ गए तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।